घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं और बाबू निकल गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि आज है धनतेरस और आज के दिन हमें कुछ ना कुछ लेना ही था। जो भी जैसे भी अपनी क्षमता के अनुसार आज के दिन कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो उसे वही सोच के हम लोग कल रात को काफ़ी लेट हो गया था साफ़ सफाई करते, और खाना बनाते खाते और फिर निकलते तो और भी लेट हो जाता। तो उससे अच्छा हम लोगों ने सोचा कि बाहर ही कुछ खा लेते हैं। तो मैं और बाबू गए मौसा जी में हम लोग सीधा डिनर ही ऑर्डर किए। पनीर और नान मंगाए थे क्योंकि बाबू को वही खाना था। छोले भटूरे बोल रहा था पर ऑप्शन में था नहीं, तो बोला कि यही खा लेते हैं। तो उस बीच में फिर अपना वो लिस्ट बता रहा था कि हम लोग जो फटाका में ये चाहिए वो चाहिए, क्या क्या लेना है वो अपना बता रहा था, क्योंकि इस बार बहुत एक्साइटेड था। इससे पहले जब भी उसको कुछ चाहिए होता था मैं ले आ जाती थी फटाका। तो इस बार वो इतना बड़ा हो गया कि बोलते ज़िद करने लगा कि मम्मी इस बार मैं अपने पसंद का फटाका लूँगा। बट ठीक है, चलो चलते, कोई बात नहीं, इस बार तो अपनी मर्ज़ी से ले लेना। और हमारे ऑर्डर आने में भी लेट हो रहा था, तो बाबू घूम घूम के इम्पेशेंट हो रहा था और देख रहा था इधर उधर बस कि कब आएगा कब आएगा, क्योंकि हमको बहुत लेट हो रही थी वाकई में। तो हमें निकलना भी था कि हम लोग कब खाएंगे और निकलेंगे, क्योंकि दिवाली की वजह से ट्रैफिक बहुत जाम है और हर चीज़ को लेने में टाइम लग रहा था। तो हमने सोचा कि सबसे पहले जहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे उसी के बगल में एक तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप था, तो वहीं से ग्राइंडर लेते करके, क्योंकि मेरा ग्राइंडर ख़राब हो गया था और मुझे धनतेरस में वही चाहिए था। तो हम लोग का ऑर्डर आ गया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए इस बार के धनतेरस में आप लोगों ने अपने घर के लिए क्या लिया? सोना चांदी इतना महंगा हो गया है तो उसको क्या ही लें। और वैसे भी मुझे थोड़ा गहनों का ज़्यादा उतना शौक़ नहीं है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करना पसंद भी नहीं करती हूँ। और हम लोग को इतनी तेज़ भूख लगी थी कि जैसे ही ऑर्डर आया मैं और बाबू टूट पड़े और हम लोग खाना खा के तुरंत ही वहाँ से निकल गए और पास वाले शोरूम में जाके ग्राइंडर ले लिए। और उसके बाद हमको जाना था पर्दा और कुशन्स कवर वगैरह लेने के लिए। और आखिर में हम लोग को जाना था फटाका दुकान, क्योंकि वो हम लोग के घर के पास से है, तो वहीं पे जाके लेना था हम लोग को। और अपनी परिचित कॉलोनी का ही एक भैया अपना स्टॉल लगाए थे, तो हम लोग वहाँ पर आखिरी में पहुँचे। और इस समय वक्त हो रहा था 11 बज रहा था और इतना थक गए थे हम लोग मार्केट में ट्रैफिक में फंस के कि फटाफट से बाबू अपना जो जो चाहिए था उसको निकलवाया और पैकिंग करवा रहा था। और मैं भैया को बोल रही थी कि भैया हम आपके कॉलोनी से हैं, तो हमें थोड़ा सा अच्छा डिस्काउंट दीजिएगा करके। तो भैया बोले कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा, जो भी हमको से बनता है हम लोग कर देंगे डिस्काउंट। और बाबू अपने मन मर्जी का जो भी उसको चाहिए था वो ले लिया है। मम्मी ये चाहिए, मम्मी ये नहीं लेने से अच्छा नहीं होगा, मम्मी इसको तो चाहिए ही चाहिए। बोले ठीक है, जो है उसका मन है, बच्चा खुश रहे। आप सबको हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, सेफ दीपावली। फटाखा देख के जलाएं, बड़ों की निगरानी में जलाएं, क्योंकि बहुत चीज़ें आजकल हादसा हो जाते हैं फटाखों की वजह से। हम देना ना चाहें फिर भी क्या करें, बच्चों की ज़िद के आगे हमारा बड़ों का कुछ भी नहीं चलता है, क्योंकि साल में एक बार आता है तो वो लोग अपना मन का जो करना चाहे वो करने के लिए वो लोग ज़िद करते हैं। तो बस यही है कि हम बड़ों को भी थोड़ा ध्यान देना है। तो ये रहा मेरे और मेरा बेटा का धनतेरस का शॉपिंग्स, मार्केटिंग जो भी बोलिए। हम दोनों घर से निकलते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं, ऐसे कैसे समय निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। हमारा बेस्ट पार्टनर है, मेरे साथ कहीं भी जाता है तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, चाहे शॉपिंग में हो, चाहे घूमना हो, चाहे कहीं भी हो। क्योंकि जिनके साथ अच्छा लगता है उनके साथ शॉपिंग करने में समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। कोई नहीं, अपना ज़िद अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा बेटा मेरा बात मानता है, तो अच्छा लगता है कि जो चीज़ को मना करो तो कभी सुन भी लेता है। तो ऐसे रहा हम लोग का धनतेरस। आई होप आप सबका भी धनतेरस बहुत अच्छा बीता हो। तो आप सबको वंस अगेन हैप्पी दीपावली।